देखिए, इशू ये है कि डाका पड़ गया है। डाका हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हमारी सीट से पर पड़ा है। दरअसल ये नौजवानों की उमंग पे डाका पड़ गया है। ये पाकिस्तान के वोटर्स ने, बुज़ुर्गों ने, माओं ने, बेटियों ने, खुसूसी तौर पे नौजवानों ने जो एक आस, एक उमंग, एक उम्मीद के लिए उन्होंने वोट किया था और हमारे चेयरमैन, बानी चेयरमैन, तायात चेयरमैन इमरान खान साहब को, उस पर डाका डल गया है। उस वोट के नतीजे में ये भी जीते हुए फॉर्म 45 से, ये भी जीते हुए हैं, ये नाचीज़ भी जीता हुआ है। कराची में 20 MNAs हम जीते हुए हैं, हैदराबाद के 2 MNAs हम जीते हुए हैं, टोटल 38 MPAs हम जीते हुए हैं और पूरे मुल्क की 183 सीट्स एज़ पर फॉर्म 45 हम जीते हैं। अब इशू ये है कि हम बाहर निकलते हैं, लोग हमें मिलते हैं कि जी हमने तो वोट डाल दिया, हमारा वोट कहाँ गया, इसको कौन इसको वापस लाएगा, ये डाका पड़ गया। तो हम दरअसल उस उम्मीद, उस आस और उस वोट को हम रिकवर करने के लिए निकले हैं, वापस लेने के लिए निकले हैं, जिस पे इन ROs, इलेक्शन कमीशन और दीगर जो इनके सहूलतकार थे जिनके ज़रिए ये वोट छीना गया, हम उस अवाम के एतमाद को, उस अवाम के वोट को, अवाम के जो इमरान खान साहब के ऊपर जो उनकी मोहब्बत थी, उसको हम छीन के वापस इंशाल्लाह उनको देंगे कि आपने जो वोट किया ज़ाया नहीं हुआ। हमारी तकरीबन 70-80 के करीब 183 सीट्स में जो मिल गई वो आपके सामने, बाकी छीनी गई हैं। इस शहर में हमारा मैंडेट छीना गया है। यहाँ अगर वोट पड़ा है तो PTI को और जमात इस्लामी को पड़ा है। बाकी ये इस वक्त जो असम्बलियों में बैठे हैं, सिंध असम्बली में, और जो 2-3 दिन बाद एक नाजायज़ गलत इजलास बुलाया जा रहा है जहाँ के भी असम्बली पूरी नहीं है, कौमी असम्बली, तो हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर इन असम्बलियों में एलियंस बैठे हैं, इन असम्बलियों में अजनबी बैठे हैं, इन असम्बलियों में घुसपैठिए बैठे हैं। ये घुसपैठिए जो सिंध असम्बली में बैठे हैं ये अजनबी हैं। अजनबी वो होता है जो इलेक्टेड नहीं होता है। ये रिजेक्टेड लोग हैं, ये हर किस्म की बुराइयों से इन्फेक्टेड लोग हैं। ये रिजेक्टेड लोग, ये इलेक्टेड नहीं है, ये रिजेक्टेड लोग हैं अवाम की जानिब से, और न जाने किसकी जानिब से सिलेक्टेड हैं। हम हर मुहाज पर पीछा नहीं छोड़ेंगे, चूँकि हमारा नस्बुल ऐन कोई इलेक्शन जीत कर असम्बली में जाना नहीं है, और ना इसलिए लोगों ने हमें वोट दिया कि हम MNA बन जाएंगे, असम्बली में जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, हुकूमत बनाएंगे, मिनिस्ट्रियाँ लेंगे। नहीं, हमें वोट अवाम ने इसलिए दिया है कि हम अपने कप्तान, पूरी कौम ने कहा है कि इमरान खान को बाहर निकालेंगे। हमारा वोट अवाम ने इसलिए दिया कि जो पाकिस्तान के आलम इस्लाम के लीडर को हमने बाहर निकालना है, उससे जो जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई, 32 साल की सज़ा दे दी गई, बेगम साहिबा को उनको अजियत में रखा जा रहा है, और पूरी कौम को जो रजीम चेंज के बाद फ़ेज़ 1 के अंदर जो फस्तायत की गई, हमारी ख़वातीन को, हमारी बच्चियों को, हमारे घरों में जाकर जिस तरीके से बेहुरमती की गई ख़वातीन की, और उसके बाद हमारे लोगों को 9 में पोस्ट 9 मई के बाद जो दूसरा सेकंड वो शुरू होता है, उसके अंदर हमें इमरान खान साहब अंदर, शाह महमूद साहब अंदर, डॉक्टर शामी यास्मीन राशिद साहिबा अंदर, हमारी ख़वातीन को निकलती हैं फिर अंदर, निकलती हैं फिर अंदर, इस जुल्म ज़्यादती बर्बरियत के ख़िलाफ़। और न जाने गद्दार भी बना दिया इमरान खान को, बदकिरदार भी बना दिया, लेकिन कौम ने बता दिया कि ये सादिक भी है, अमीन भी है, मुहिब वतन भी है, बाकिरदार भी है, सब कुछ है। अब कौम ने इतना बड़ा एहसान कर दिया, हम कैसे छोड़ दें, कैसे भूल जाए। इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि हम हर मुहाज पे इनका पीछा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट में गए थे, चीफ जस्टिस साहब के पास 11 तारीख को शायद हम गए थे, इलेक्शन के 2 रोज़ बाद हम गए थे। 13 तारीख को फैसला किया गया, तकरीबन 46 अप्रैल वो हमारी थी, 6 और भी थी पिटीशन, उस पर सिंध हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया। यहाँ आके इलेक्शन कमिश्नर बताता है सिंध का कि जी हाँ, सेक्शन 9 के तहत हमारे पास इख्तियार है, हमें भेज दीजिए। और जब इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस साहब ऑर्डर देते हैं कि हाँ ठीक है, जाइए 22 तारीख तक फैसला करें, स्पीकिंग ऑर्डर दें, मतलब वजूहात बयान करें, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन जो कि ज़िम्मेदार है आइन को तोड़ने का, इन्होंने
पंजाब असम्बली के इलेक्शन नहीं कराए, आइन तोड़ा। KP के इलेक्शन नहीं कराए, आइन तोड़ा। मरकज़ के इलेक्शन नहीं तोड़े, आइन तोड़ने के ये मुतरादिफ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जब सारी आइन को तोड़ दिया, उसके बाद हमसे बल्ला छीन लिया, कद्दू, बैगन, टमाटर, जूता, चमटा, पता नहीं जाने क्या कुछ दे दिया। उसके बाद मोबाइल फ़ोन बंद करा दिया। उसके बाद फॉर्म 47 को दफन करके, 45 को दफन करके फॉर्म 47 इशू करा दिया। उसके बाद इन्होंने समझा कि अदालतों को भी इन्होंने अब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। तो सिंध हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसकी तौहीन की गई है। एक तो सेक्शन 9 के तहत फ़ैसला नहीं किया, दूसरा 22 तारीख तक फ़ैसला करना था, 23 तारीख को फ़ैसला दिया। तीसरा स्पीकिंग ऑर्डर के लिए कहा गया था, स्पीकिंग ऑर्डर नहीं दिया, शॉर्ट ऑर्डर दे के सबको निपटा दिया। तो हम इन आरोज़ का ही पीछा करेंगे। इनको 3-3 साल की सज़ा होगी और इंशाल्लाह नौकरी से भी जाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन का भी पीछा करेंगे। सबसे पहले हमने, हमारे बैरिस्टर साहब ने और हमारी ILF के साथियों ने, हम कंटेम्प्ट ऑफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त हमने लगाई है कि जो इतनी बड़ी अदालत की, सिंध हाई कोर्ट की तौहीन की गई है इनके ऑर्डर्स की, हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हमें रिलीफ देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम पिटिशन भी लगाएंगे और हम ऑर्डर में हमारे पास इख्तियार है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो इंशाल्लाह ट्रिब्यूनल्स में भी जाएंगे, अदालत में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सबसे बड़ी अवाम की अदालत में भी जाएंगे। कोई ये ना समझे कि हम भूल जाएंगे और ये इस तरीके से ये जाली हुकूमत, ये जाली मैंडेट, ये फ़राड हुकूमत, ये फ़राड मैंडेट, ये डाके का मैंडेट, ये हुकूमत चल पाएगी। 5 साल दूर की बात है, 5 महीने नहीं चल पाएंगे। लिख लें उमर भाई, लिख लें असगर उमर भाई, लिख लें। आज राणा साहब तुझे भी लिख लो, 5 महीने से ज़्यादा नहीं जाएगी। सही तमाम भी लिखी हटो, 5 महीने से ज़्यादा हुकूमत चली जाए तो आप मुझे दोबारा जेल भिजवा दें। ठीक है जी, मैं पूरी कर लूँ। तो मैं, और ये जो भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे ये भानमती का कुनबा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा, ये हॉट सीट है, जो बैठेगा जल जाएगा। इसलिए ये PDM 2 बनने जा रही है। ये पूरा प्लान था, एक्शन प्लान तैयार था इनका। ये बिलावल साहब भी हवाई फायरिंग कर रहे थे, आपस में मुनाजरे हो रहे थे, क्या क्या हो रहा था। ये सब एक है। MQM पीपल्स पार्टी, ये सिंध में भी जो अपोजिशन बननी है वो भी एक नारा होगा, वो मिलकर खाते हैं। ये कोई अपोजिशन नहीं होगी, मरकज़ में गवर्नमेंट में है, लेकिन ये अवाम के धुतकारे हुए लोग हैं, अवाम के फिटकारे हुए लोग हैं। और मैं कहना चाहती हूँ, धुतकारे हुए और फिटकारे हुए जो चोरी का मैंडेट लेकर गए हैं, इंशाल्लाह अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। जी ये बताइए कि जो आप अवाम के पास जाएंगे, एहतजाज सिलसिला करेंगे सिंध के अंदर, क्या GDA के साथ एहतजाज करेंगे या अलग करेंगे, सेपरेट? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान में 3 पार्टीज़ जो कि बेनिफिशरी हैं इस डाके की, जो लूट सेल में माले गनीमत की हिस्सादार है, नून लीग, PP और MQM। उनके अलावा जो पार्टीज़ एक नुकाती एजेंडे पे जिन्होंने इस धांधली के ख़िलाफ़ बात की, हम उन सब के साथ मिल के एहतजाज कर रहे हैं। ख़ास तौर पे सिंध में तो एक फ़ोरम बन चुका है, GDA, JUI, जमात इस्लामी, SUP, कौमी अवामी तहरीक, इन सब का एक फ़ोरम बन चुका है हकीकी। इन सब के साथ मिल के भी एहतजाज कर रहे हैं और हम इंडिपेंडेंटली भी कर रहे हैं। आज यौम सियाह पूरे सिंध में मनाया जा रहा है। GDA और इत्तेहादी जमातों का PTI उसका हिस्सा है, लेकिन GDA के साथ भी और दीगर जमातों के साथ पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल साहब से भी हम बात कर रहे हैं, हमारा रब्ता है। हमारा अचकज़ई साहब से भी रब्ता है, हज़ारा जो डेमोक्रेटिक पार्टी उससे भी रब्ता है, मालिक बलोच साहब की पार्टी से रब्ता है। जहाँ जहाँ ज़्यादती जुल्म हुआ है, इंशाल्लाह एक मिल के इनको हम चैन से नहीं बैठने देंगे, इनको ये इक़्तिदार हज़म नहीं होने देंगे। राणा साहब, अच्छा शेख साहब, कल भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी मीडिया टॉक कर रहे हैं। देखें, किसी को सज़ा देना, मैक्सिमम या मिनिमम सज़ा देना, ये जज की स्वाभित होती है। आप कल भी कह रहे थे कि इन आरोज को 3-3 साल सज़ा सुनाएंगे, आज फिर कह रहे हैं। क्या कोई लिखा हुआ ऑर्डर आपने देख लिया कि इनको लाजमी 3-3 साल की सज़ा? पहले तो जुर्म साबित होगा ना, फिर सज़ा का फैसला होगा। देखिए, हर पता होती है कि जी कत्ल की सज़ा इतनी, चोरी की सज़ा इतनी, और मैं भी आपको पता पूरा पौना वकील बन चुका हूँ, इतने केस मुझ पे बने हैं ना, तो मुझे पता है कि जालसाजी आरोज़ ने अगर अपनी उससे इख्तियारात से तजावुज़ किया, करप्ट प्रैक्टिसेस में अगर वो ज़मरे में फ़िट हो गई तो उनको 3 साल सज़ा बनती है, नौकरी भी जाती है। अब करप्ट प्रैक्टिसेस तो भाई, एक तरफ फॉर्म 45 ओरिजिनल हमारे पास है, दूसरा फॉर्म 47, तो इसका मतलब है कि RO ने अपनी इख्तियार से तजावुज़ किया, उस चोरी में शामिल रहा, इसलिए उसकी सज़ा 3 साल है। इसलिए हमें उम्मीद है कि चूँकि उसका जुर्म हमने देख लिया है, सज़ा किताब में लिखी है, तो इसलिए मुझे पता है उसका। शेख साहब, आइन तोड़ने की भी आपने बात की, तो सदन साहब जो है वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे,
तो क्या आपको नहीं लगता कि सदर साहब भी अब भी जो है वो आइन तोड़ने के जो है मतलब हो रहे हैं? सदर पाकिस्तान, मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने उस वक्त भी एक छोटी सी गलती कर गए थे। अगर वो टाइम दे देते सही तो इलेक्शन ठीक टाइम पे होता। सदर पाकिस्तान जो कर रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। चूँकि असम्बली कंप्लीट नहीं है, इसमें मखसूस नशिस्तें हमारी जो है, हमारे बैक कैंडिडेट्स की मखसूस नशिस्तें हमें नहीं मिली हैं। जब तक असम्बली कंप्लीट नहीं है तो बाराती पूरे आए नहीं है, निकाह कैसे हो सकता है? अभी तो पूरा कर लूँ प्लीज़, लेट मी कंप्लीट। तो मैं एक दूसरी बात जो आपने बात की, सदर साहब के आइन तोड़ने या ना तोड़ने पर अलग बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, मैं आपने अच्छा मुझे याद दिला दिया, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के असम्बली इलेक्शन लेट कराए, आइन तोड़ा, KP के लेट कराए, आइन तोड़ा, मरकाज़ के लेट कराए, आइन तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाइस जो इलेक्शन कराए, फ्री इलेक्शन कराए, आइन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हुआ। इलेक्शन कमीशन आइन तोड़ा है और इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 6 लगना चाहिए और आर्टिकल 6 की सज़ा मौत है। जो भी आइन तोड़े, वो सदर तोड़े, वो इलेक्शन कमीशन तोड़े, वो मैं तोड़ूं, वो आप तोड़े, जो तोड़े, आइन एक मुकद्दस किताब है, एक वो किताब है जिसके ऊपर हमारा ढांचा खड़ा हुआ है। मैं कहना चाहता हम सब उसको रेस्पेक्ट करते हैं। जिसने आइन तोड़ा, और इनका तो मुझे लग रहा है कि इन सब पे आर्टिकल 6 लगेगा और इंशाल्लाह उसकी सज़ा फांसी है। ये एक सवाल मैं पूछना चाहता था कि आपने ये जिक्र किया कि बाराती भी हाजिर हैं और निकाह भी हो गया है और जो भी मामलात हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप खड़े हुए थे PCZ सोसाइटी से और आप की कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप जो है उस इलाके में अगरचे आप कामयाब नहीं हो पाए, तो आप उस सिलसिले में क्या करेंगे उस इलाके के तब्दीली के बारे में, और जो वहाँ बल्दियाती इंतखाबात आगे जो होने वाले हैं, तो आप वो वहाँ पे क्या आपकी वो है? देखिए, हम समझते हैं कि हम PCZ सोसाइटी हो या पूरा कराची हो, हम समझते हैं कि उस इलाके के अवाम ने हमें जिता दिया। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और हम अपने आप को इलेक्टेड MNA समझते हैं। जो हमारी ज़िम्मेदारी है किसी इलेक्टेड MNA की होती है, इलाके के नुमाइंदगी की होती है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम हमारे MNAs और मैं ख़ुद भी इंशाअल्लाह अपना पूरा हक़ अदा करेंगे और ये हमारा एक कर्ज़ हमारे ऊपर है उस इलाके के अवाम का, जो एक फ़र्ज़ के तौर पर अदा करेंगे इंशाअल्लाह।